अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैंने आपके सामने सूरत अल-फातिहा के मुतालिक और उनकी फजीलत के मुतालिक कुछ बातें पेश की। अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करूंगा। आप हज़रात बागौर क़ल्ब समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह किस सूरत की आयत है, यानी बिस्मिल्लाह की सूरत की आयत है। सहाबा कराम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जो मुसहफ तैयार किया और इसकी तमाम सहाबा कराम ने ताईद और तौसीक़ की, उस मुसहफ में सूरह बरअत के अलावा तमाम सूरतों की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह लिखी गई। उस मुसहफ में कोई भी ऐसी चीज ना थी जो कुरान करीम का हिस्सा ना थी, ना सूरतों के नाम लिखे गए, ना ही आयतों की तादाद और ना कलमा अमीन, ताकि कोई शख्स अल्लाह ना करे गैर कुरान को कुरान ना समझ ले। इस तमाम तर एहतियात के बावजूद बिस्मिल्लाह सिर्फ एक सूरत के अलावा तमाम सूरतों की इब्तिदा में लिखी गई है, जिनकी तादाद 113 है। सामने कराम, यह इस बात की कतई दलील है कि बिस्मिल्लाह सूरत नमल की एक आयत का बाज हिस्सा होने के अलावा यह एक मुस्तकिल आयत है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर सूरत की इब्तिदा से पहले उतरा करती थी, और उसी के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान पाते थे कि एक सूरत खत्म हो गई, अब दूसरी सूरत की इब्तिदा होने वाली है। इसकी तारीद हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत से होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सूरत की इंतहा और दूसरी सूरत की इब्तिदा उस वक्त तक नहीं जानते थे जब तक कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नए सिरे से नाजिल नहीं होती थी। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और हाकिम ने सही सनद के साथ रिवायत की है। यहां तक कि यह बात साबित हो गई कि बिस्मिल्लाह कुरान करीम की एक आयत है। इसके बाद उलमा कराम का इख्तिलाफ रहा है कि कुछ लोगों ने कहा है कि सूरह बरअत के अलावा यह हर सूरत की एक आयत है, तो गोया सूरह फातिहा की भी एक आयत है। इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा और उनके असहाब कहते हैं कि यह ना तो सूरह फातिहा की आयत है, ना ही किसी दूसरी सूरत की। दाऊद ज़ाहिरी का ख्याल है कि हर सूरत की इब्तिदा में यह एक मुस्तकिल आयत है, लेकिन किसी सूरत का हिस्सा नहीं है। यह बात वाज़ेह हो गई है कि सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी सूरत का मुस्तकिल आयत नहीं है, बल्कि आम आयत है। मैं आपको वाज़ेह कर देना मुनासिब समझता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाआवाज बुलंद पढ़ी जाए या आहिस्ता। इस इख्तिलाफ की वजह से जहर नमाज में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह को बाआवाज बुलंद पढ़ने के बारे में अइम्मा किराम का इख्तिलाफ हो गया है। जो हजरात यह समझते हैं कि सूरह फातिहा की एक आयत नहीं और वह लोग जो यह समझते हैं कि यह एक मुस्तकिल आयत है, किसी सूरत की आयत नहीं, वो कहते हैं कि जहर नमाज में बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ी जाएगी। और जो हजरात यह समझते हैं कि सूरह बरअत के अलावा हर सूरत की आयत है, उनमें इमाम शाफी उसे जहरी नमाजों में सूरह फातिहा और हर सूरत के पहले बाआवाज बुलंद पढ़ने के कायल हैं। उन लोगों ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इब्न अब्बास और वगैरह से मरवी अहादीस से इस्तेदलाल किया है, जिनमें इस बात की सराहत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाआवाज बुलंद पढ़ी जाए। देखिए इब्न कसीर फतहुल कदीर। लेकिन खुलफाए अरबा अहमद बिन हंबल और सुफियान थौरी वगैरह की राय है कि नमाज में बिस्मिल्लाह बाआवाज बुलंद नहीं पढ़ी जाएगी। इन लोगों ने इमाम मुस्लिम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करदा हदीस से इस्तेदलाल किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में क़िराअत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते थे। इसी तरह सहीहैन की हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करदा हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम के पीछे नमाज पढ़ी। यह हजरात इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से करते थे। चूंकि दोनों ही किस्म की हदीसें हैं, इसलिए ऐसा मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कभी आहिस्ता पढ़ी और कभी बाआवाज बुलंद, और जिस सहाबी ने जैसा देखा वैसा बयान किया। नाज़रीन इकराम, यह बात वाज़ेह हो गई है कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जहरी नमाज में
ہم باواز بلند پڑھ سکتے ہیں اور کبھی سری پڑھ سکتے ہیں. سری کا مطلب ہم آہستہ پڑھ سکتے ہیں اور جہری کا مطلب ہے ہم زور سے باواز بلند سے پڑھ سکتے ہیں. سامعین اکرام، اللہ رب العالمین ہمیں کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.